वो सॉरी, वो वीडियो बीच में स्टॉप हो गई थी। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, फर्म जो अपने पार्टनर्स को, जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है लोन कैपिटल पे। मतलब कि अगर किसी पार्टनर ने अपने फर्म को लोन या कैपिटल दिया है तो फर्म लोन कैपिटल पे क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल ये डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होगा इन द हैंड्स ऑफ फर्म। इन द हैंड्स ऑफ फर्म ये जो है ये डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होगा। जब फर्म अपना प्रॉफिट निकालेगी तो इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन एक्सपेंस जो कर रही है एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल, इसकी डिडक्शन मिलेगी अप टू 12% पर एनम अंडर सेक्शन 40B। 40B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को लोन या कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है तो 12% पर एनम तक उसको डिडक्शन मिल जाएगी जब वो अपना टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल लेगी। ठीक है, 12% पर एनम तक की उसको जो है डिडक्शन मिल जाएगी इंटरेस्ट के ऊपर। उसके बाद कोई इंडियन कंपनी जो है वो शेयर्स और डिबेंचर इशू करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, तो जो भी एक्सपेंस वो इंकर्ड करेगी इशू पे, ठीक है, कई बार हमें क्या होता है, कंपनी को जो है लोन ना लेके कंपनी क्या करती है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन शेयर्स इशू कर देती है। तो शेयर्स इशू करने के लिए वो जितने भी एक्सपेंसेस करती है, एक्सपेंसेस लाइक अंडर राइटिंग कमीशन देना, ब्रोकरेज पे करना, ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करना ऑन प्रोस्पेक्टस, कंपनी जब पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए तो कंपनी प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करवाना पड़ता है, उसकी एडवर्टीजमेंट कराना, उसको ड्राफ्ट करवाना, जो भी एक्सपेंसेस करेगी कैपिटल से रिलेटेड, इन सभी एक्सपेंसेस की कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन वो जो डिडक्शन है, वो जो पूरा अमाउंट है वो एक साथ नहीं मिलेगा, वो आपको 5 साल में जो है वो राइट ऑफ करना पड़ेगा धीरे धीरे, यानी 20% ईच ईयर। मतलब हर साल जो है वो आपको 20% का जो है वो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 35D। इसको बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कंपनी हर साल 20% राइट ऑफ कर देगी अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से, डेबिट करती रहेगी हर साल। तो कंपनी कैपिटल रेज करते वक्त, शेयर्स डिबेंचर इशू करते वक्त जो भी खर्चा करती है उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कंपनी जो बोरो करेगी यानी डिबेंचर्स या लोन से कैपिटल लेती है तो उसमें टैक्स सेविंग होती है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ पे टैक्स सेविंग हो जाती है कंपनी की। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर कंपनी बोरो करती है तो इससे जो ओनर्स होते हैं, रियल ओनर्स यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन ये सारे केसेस मतलब ये जो चीज़ें हैं ये सारे केसेस में नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितना भी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, तो जो रिटर्न है कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर वो ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी जो डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, जो लोन पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसका रेट, वो जो रेट है उससे भी ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड पे, यानी जितना कैपिटल बिजनेस में लगाया उस पर जो रिटर्न आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, उसका रेट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑनर्स इक्विटी जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो कैपिटल एम्प्लॉयड वो ज़्यादा होने की वजह से इसमें से जब कंपनी अपना इंटरेस्ट लेस कर देगी, प्रॉफिट लेस कर देगी, जो बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो रेट ऑफ रिटर्न आएगा ओनर्स इक्विटी पे वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो कंपनी इंटरेस्ट कम पे करेगी, और इंटरेस्ट कम पे करेगी तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और प्रॉफिट ज़्यादा आने की वजह से तो रिटर्न जो मिलेगा अल्टीमेट ऑनर्स को वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो हमारी जो अर्निंग्स हैं वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। सबसे पहला केस आता है
रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ये कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन से, तो कंपनी को लोन यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, कंपनी के लिए ये जो है वो फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम है, ठीक है, तो कंपनी को जो लोन है वो यूज़ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन से, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन से, तो ऐसे केसेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो रिटर्न होगा इक्विटी कैपिटल पे वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इफ़ कंपनी बोरोड फंड यूटिलाइज फॉर एक्वायरिंग डेप्रीशिएबल एसेट, कंपनी ने बोरो किया फंड्स यानी लोन लिया और उससे वो एसेट्स को परचेज कर लेती है, ऐसे एसेट्स जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही कंपनी ने लोन लिया एसेट एक्वायर करने के लिए, तो जो इंटरेस्ट होगा वो एसेट की कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज। तो जैसे ही वो कॉस्ट में ऐड होगा तो जो ब्लॉक ऑफ एसेट है वो बढ़ जाएगा और उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है अगर किसी कंपनी का जेस्टेशन पीरियड जो है वो ज़्यादा है, जेस्टेशन पीरियड होता है कंपनी जो है वो फॉर्म हो चुकी है लेकिन जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो जो बीच का पीरियड होता है वो होता है जेस्टेशन पीरियड। अगर वो ज़्यादा लंबा है, ठीक है, अगर कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है, वो जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ बेटर टू यूज़ कैपिटल इंस्टेड ऑफ लोन। तो लोन की बजाय कंपनी क्या यूज़ कर ले, कैपिटल, क्योंकि लोन अगर यूज़ करेगी तो कंपनी को इंटरेस्ट ज़्यादा टाइम के लिए पे करना पड़ेगा, और कंपनी का तो जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी, तो ऐसे केसेस में कंपनी को कैपिटल यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, पहले अपना कैपिटल यूज़ करे, उसके बाद जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो वो अपना जो है वो लोन अमाउंट जो है वो यूज़ कर सकती है, क्योंकि उसके बाद उनकी अर्निंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो इट इज़ ईजी फॉर देम टू पे इंटरेस्ट। लास्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया, अगर कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे करती है आउटसाइड इंडिया तो उसको टीडीएस काट लेना चाहिए। ठीक है, टीडीएस काटना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो इंटरेस्ट वो पे कर रही है आउटसाइड इंडिया वो डिडक्टेबल नहीं होगा, मतलब वो अलाउड नहीं होगा, इसकी उसको छूट नहीं मिलेगी। जब वो अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएगी तो डेबिट साइड में इंटरेस्ट वो जो है इंटरेस्ट को वो दिखा नहीं पाएगी। ठीक है, तो उसको जो टीडीएस है वो पहले ही काट लेना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से दोबारा से जो है सुने, इसको वीडियो को देखें और अच्छे से पॉइंट्स बना के इसको समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो डू लेट मी नो। ठीक है, ओके, थैंक यू।